नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार परोपकारी हितम क्लासेस बालेश्वर के ऑनलाइन निःशुल्क क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कई दिनों के बाद में आपकी जो इतनी सपोर्ट मिला है उसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ हम आज एक नई क्लास की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे वर्तमान में प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वह कला वर्ग से हो, चाहे विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वाणिज्य वर्ग से हो, किन्हीं वर्ग से हो, उन जिन विद्यार्थियों की सोच है कि मैं भी एक भावी अध्यापक बनूं, उनके लिए एक जो सरकार ने योजना है कि DLED यानी कि डेवलपमेंट एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन, उसका जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं कि उनके एग्ज़ाम अभी तक तो फिलहाल 31 अगस्त के परीक्षा की डेट घोषित कर रखी है, और उन्हीं के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा हिस्सा रहेगा वो है एक रीजनिंग का तर्क शक्ति, और उसके अंदर हमारे 50% आएंगे, और उस 50% को करने के लिए हमें कुछ हिस्से दे रखे हैं, और वो पर्सन हम आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम गणित के पर्सन समझकर सही आसानी से कम समय में कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम एक रीजनिंग के भी अच्छी कम समय में कर सकते हैं। यानी कि रीजनिंग की बात की जाए कि आपके रीजनिंग का जो टॉपिक होगा, जैसे कि इसको बोला जाता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति की बात, तर्क शक्ति, ये तर्क शक्ति हमारा तर्क के आधार पर किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे, उसी का एक पहला टॉपिक जो आएगा वो होगा आपके वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट। आपका पहला जो टॉपिक चलेगा वो होगा वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे सभी अक्षरों का जिक्र कर रखा होगा। जैसे कि पहली बात की जाए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R H T U V W X Y Z। सबसे पहले इस वर्णमाला के बारे में हमें ये ध्यान होना चाहिए, जो वर्णमाला A से Z तक होती है वो किस क्रम से किस क्रम की ओर है। यानी कि हम बात करें एक छोटे स्तर पर A से Z तक ये वर्णमाला लिखते हैं तो ये कौन से क्रम से किस क्रम की ओर होती है। ये कहने का अर्थ होता है, ये होता है बायां क्रम से दायां क्रम की ओर होती हैं। सबसे पहले इस चीज़ का हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अब देखो सर, कई बार हम कहते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो उन कन्फ्यूजन की सॉल्यूशन के लिए अब आपको देखो, ये होता है आपके बायां, ये होता है दायां, यानी B और D, यानी इसी बायां और दायां। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे से हम बात करें कि ये वर्णमाला लिख रखी है बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, और इसी के अंदर आपके जो पर्सन बनते हैं वो अलग अलग टाइप के पर्सन बनते हैं। अब पहली बात तो हमें इस अंग्रेजी वर्णमाला के पहली चीज़ यही ज्ञात करनी है कि इसके क्रम ज्ञात करने होते हैं, यानी कि A कितने पर हैं, B कितने पर हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले हर किसी को बात पता होती है कि A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है, D 4 पर है, E 5 तक आसानी से याद हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि F 6 पर है, G 7, यहाँ पर 7 बन रखे हैं, S 8, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से किया जाए तो ये पर इस प्रकार से 8 बन जाते हैं। जैसे कि छोटी ABCD के अंदर हम I लिखते हैं तो इस प्रकार से ये किया जाए तो ये I 9, J 10, K 11, L लो 12, क्योंकि 12 के बाद में हमारी पढ़ाई लो की होती है, कानून की करना चाहते हो। मैन जो है 13 का है, और N 14, O 15, पायल 16 की, रानी 17, राजा 18, S 19, S करो 19 पे, और T 20 मैस होता है। उसके बाद में U 21 और V 22, W 23, X 24 और Y 25 और Z 26। इस तरीके से हमें क्रम याद होने चाहिए, परंतु कई बार होते हैं कि सर इस प्रकार से तो हमें ये क्रम याद होते भी नहीं है, तो इससे का तरीका एक है, ये E J O T Y, E J O T, यानी कि कहने का अर्थ ये होगा, ये हो गए 5, 10, 15, 20 और 25। अब ये 5 वर्ण हमें याद होने के बाद हम इनके
पहले और बाद वाले कम से कम 15 वर्ण तो इस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं किसी भी प्रकार। फिर बात बची 4-5 वर्णों की। इस प्रकार ये 4 पहले याद हो जाते हैं, ये एक्स वाई जेड, ये लास्ट वाले अंतिम वाले याद हो जाते हैं। परंतु ये क्रम याद करने के साथ ही हमें यही पूछा जाता है कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से हमें जो बनता है उसके ऊपर जिक्र करना जरूरी होता है। सबसे पहले यही पूछा जाता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से किसी भी वर्ण कितने नंबर पर है, कौन सा कितने नंबर, वो अंक आपको ज्ञात पहले होना जरूरी है। सिर्फ ये जो क्रम हमने ज्ञात किया है ये बाईं ओर से ही ज्ञात हैं, ये बाईं ओर से ही 5 नंबर पर हैं। और जो दे रखा है जे जे ये भी बाईं ओर से, ये सब क्रम जो भी हमने लिख रखे हैं 5, 10, 15, 20, 25 ये सभी के सभी बाईं ओर से एक क्रम ज्ञात किए हैं। और इसी प्रकार का इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, यानी कि ये बाईं ओर से किस प्रकार से हमें कोई भी क्रम ज्ञात करने हो तो किस तरीके से करेंगे। बाईं ओर से क्रम ज्ञात करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। तो अब इस प्रकार से हम ज्ञानती ले तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा अक्षर है, ये है डी। अब ये चौथा अक्षर बाईं ओर से हमें बात की जाए, बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। ये इस प्रकार से हम बात करें तो ये हो जाएगा अब डी है चौथा अक्षर, तो इसका पहला ये होगा बायां, ये होगा दायां। अब इसी की क्या 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा आता है, इस प्रकार से आई आता है। परंतु हमारे पास एग्जाम में क्या होता है, समय बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सवाल करने के लिए 1 मिनट से कम समय एक सवाल को मिलता है। उसी को ध्यान में रखते जैसे कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से कभी भी जिक्र किया जाए, किस ओर से, बाईं ओर से कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, यानी कि बाईं ओर से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, कभी भी दे रखा हो बाईं ओर से, पहले दे रखा होगा बायां और उसके बाद में पूछ लिया गया कि दायां कौन सा होगा, तो हमेशा इस दोनों को आपस में जोड़ दो। यानी कि आपको दे रखा है यही प्रश्न बाईं ओर से चौथा, तो ये चौथा प्लस फिर पूछ रखा दायां 5 बराबर कितना होता है 9 पर कौन आता है आई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से कोई भी वर्ण दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसी टाइप के बता देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से छठा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो आपको पता है छठा अक्षर तो कौन सा है F6 और उसके पूछ रखा है 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसी आधार पर करते हैं 7 और 6 कितने होते हैं 13 पर कौन आता है M डायरेक्टली। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तो 10 और 5 कितने हो गए 15 पर कौन आता है O। इसी प्रकार अब इसी प्रकार न पूछकर अंग्रेजी वर्णमाला की ये चीज पूछ लिया जाए कि अब बाईं ओर से बाईं ओर ही पूछ लिया जाए। यदि ये पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से पूछ लिया जाए कि 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब 13 अक्षर ये है, 13 अक्षर कौन सा है हमारे पास, 13 अक्षर ये आया M, ये हमें पता है कि 13 अक्षर तो M है। अब ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, तो बायां क्या है तो वापस उस एक ही तरफ चला जाना पड़ेगा। कितना, जैसे भी 5वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा H। अब देखो कभी भी दूसरी टाइप ये आपको पूछ लिया जाए कि बाईं ओर से हो और बाईं ओर से बायां ज्ञात करना हो, तो बायां और वापस बायां दे रखा होगा तो करना होगा हमें माइनस। जैसे कि ये दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो 13 में से 5 घटाएंगे पीछे कितने बच जाएंगे 8, तो 8 नंबर पर कौन सा आता है H। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन न देके आपको पूछ लिया जाए कि दाईं ओर, तो दाईं ओर से पूछने से पहले आपको एक ही बात का जिक्र करना है कि जैसे कि मैं बात करूं इनकी, तो ये आता है 26 पे, ये आता है 25 पे, ये आता है 24 पे, ये आता है 23 पे, ये आता है 22 पे, ये 21 पे, ये 20 पे, ये 19 पे। इसी क्रम में मैं चलूं, यदि इनका योग करूं यानी कि 1 और 26 कितने होते हैं 27, 2 और 25 कितने होते हैं 27, 3 और 24 कितने होते हैं 27। यानी कि इनको दो क्रमों को अंदर मैं जोड़ूं तो इनका योग कितना होता है, वर्णमाला के किसी दो वर्णों के विपरीत क्रम को जोड़ूं तो विपरीत क्रम को जोड़ूं तो हमारे पास योग कितना आएगा, जो भी दो किसी वर्णों को जोड़ने पर योग हमारे पास आएगा जो होगा 27। यानी कि दो वर्णों के विपरीत क्रमों को जोड़ने, यानी ए का विपरीत होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये होता है इनको जोड़ने पर। अब देखो कभी भी आपको दाईं ओर से कोई भी क्रम
याद है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने को ये होता है कंपटीशन के अंदर, आपको विपरीत ओर से ज़्यादा आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कभी भी दाईं ओर से कोई भी स्थान ज्ञात करना, दाईं ओर से कोई भी क्रम ज्ञात करना हो, यानी दाईं ओर से क्रम कोई भी ज्ञात करना है, जैसे कि दाईं ओर पे पहला कौन सा आता है Z, दूसरा कौन सा आता है Y, तीसरा कौन सा X, चौथा कौन सा W, पांचवा V, इसी प्रकार छठा U, यानी इसी प्रकार से इस क्रम आते हैं। परंतु हमें ये क्रम कभी भी याद नहीं होते हैं। क्योंकि नहीं होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इतनी वर्णमाला नहीं बता पाते, इसीलिए आपको एक दाईं ओर से कभी भी दे दें। तो 27 माइनस दाईं ओर का स्थान, दाईं ओर का स्थान, ये करने पर हमारे पास जो भी चीज आएगी वो आएगा बाईं ओर का स्थान, बाईं ओर का स्थान वही हमारा होगा दाईं ओर के स्थान। यानी कि आपको पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये अब हमें ज्ञात करना। दाईं ओर से पांचवा अक्षर, तो क्या करेंगे 27 माइनस 5, तो पीछे कितने बच जाएंगे 22। अब देखो 22 बाईं ओर से 22वां कौन सा आता है हमारे पास, बाईं ओर से ध्यान करना है, तो वो आता है V। इसी प्रकार से आपको कौन सा भी कह दे अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे 27 माइनस 10, तो पीछे कितने बच गए 17। तो बाईं ओर से हमने 17 पर कौन सा आता है Q, तो ये हो जाएगा Q। इसी प्रकार कौन सा भी आपको क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 20वां अक्षर, तो 27 माइनस 20, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 7। 7 पर कौन सा आता है G। ये इसी प्रकार से हमें कोई भी, अब सिर्फ ये सीखा है कि दाईं ओर से किस प्रकार से स्थान ज्ञात किए जाते हैं।